हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इस लॉ को हम पूरे बेसिक से कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आपने हमारा पिछले लेक्चर्स नहीं देखा है, जो कि 4 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लीजिएगा। और इस लॉ का हम ये नाम क्यों रखा गया है, तो इस लॉ को हम अच्छे से बताएंगे कि ये जीरोथ लॉ ही क्यों रखा गया है इसका नाम। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जीरोथ लॉ नाम कैसे पड़ा। ठीक है, जीरोथ लॉ ही नाम क्यों रखा गया, तो इसको हम पहले बात करेंगे। ठीक है, जीरोथ लॉ। ठीक, तो जीरोथ लॉ आने से पहले हमारा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का निर्माण हो चुका था। मतलब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आ चुके थे। तो इसमें इसको हमने जीरोथ लॉ नाम रख के क्यों रखा, फोर्थ लॉ क्यों नहीं रखा, तो इसमें फोर्थ लॉ इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक सा था। ठीक है, ये बेसिक सा था और ये लॉ समझने के बाद ही ये लॉ समझ में आते हैं, तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ रखा नाम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जीरोथ लॉ नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ आपके आ चुके थे और इसको फोर्थ लॉ नाम नहीं दे सकते थे क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था। इनका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इनको इसे समझने के बाद ही ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ समझ में आते थे। इसलिए इसको जीरो वन से देखा कि वन से पहले क्या आ रहा है, तो जीरो, तो जीरोथ लॉ इसका नाम रख दिया गया। अब बात करते हैं हम जीरोथ लॉ क्या होता है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो निकाय हैं, आपके 3 निकाय हैं, हम 3 निकाय लेते हैं इसमें। ठीक है, ए निकाय ले लिया, एक निकाय बी निकाय ले लिया, सी निकाय ले लिया, मतलब सिस्टम ले लिया। ठीक है, ए सिस्टम, बी सिस्टम, सी सिस्टम। तो ये क्या कहता है कि जैसे अगर ए कोई निकाय है और बी निकाय, ए निकाय है और बी निकाय अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, ए निकाय और बी निकाय एक दूसरे के क्या हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो तीसरा निकाय दूसरे निकाय से क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होगा। ये आपका क्या कहता है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा ये होता है कि जैसे कि ए का आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, 80 डिग्री है। ठीक है, और इसका है आपका 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री मतलब 70 डिग्री टेम्परेचर है। तो अगर इसमें हीट का अगर ट्रांसफ़र इतना हो कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र इतना हो कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो इसमें से हम 5 डिग्री टेम्परेचर इसमें से हीट का ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए, एक इक्विलिब्रियम में हो गए, तो इससे कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी दो निकाय हैं, उनका टेम्परेचर डिफरेंस है और उनमें हीट का ट्रांसफ़र जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये 75 हो गया, तो अब ए का 75 हो गया, तो बी का 75 हो गया, तो ये क्या कहता है, जो ए है और सी जो तीसरा निकाय है उसके भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो ये भी 75 का होगा, ये भी 75 का, ये भी 75 का, तो ये हो गया आपका जीरोथ लॉ। दोबारा से एक बार बेसिक से इसको समझाते हैं आपको। तो देखिएगा क्या कहता है कि कोई एक निकाय दूसरे निकाय के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए निकाय सी निकाय के क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ए निकाय बी निकाय के अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए निकाय सी निकाय के भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ऐसे ही हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो आप लोग इनको लेक्चरों को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।